सर आज आप चैप्टर 1 नहीं करवाने वाले? बेटा चैप्टर सर 4 तो आज कंप्लीट आप कर ले। टेस्ट नहीं लेने वाले गूगल फॉर्म का? कब बोला मैंने? वो साइंस में बोला था। अरे हाँ अरे सर मेरा मैं कुछ भूल कुछ याद गया। नहीं रहता। ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा फिर हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? हाँ सर, गूगल फॉर्म वाला टेस्ट लेना। बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड अभी वो मॉर्निंग। सर कुछ मेरा बाकी भी था। ऐसा ही हो रहा था, फिर जो वो जेनी ने लिंक दी ना, वो डाउनलोड की मैंने। सर पता नहीं इन सर आप लोगों क्या को आज करवा रहे हो अभी? कुछ एरर कोड आ रहा है। 104101। चलो देखो, मेरा तो एरर कोड आ ही नहीं रहा है, सिर्फ कनेक्टिंग ही आता है। सर आप क्या करवा रहे हो अभी? बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। सर वो एक्सरसाइज में अभी थर्ड बाकी है। थर्ड बाकी था। हाँ आपने ही तो कहा था बाकी रखना, मैं चलो चलो करवाऊंगा। तो थर्ड करवा देते हैं। थर्ड में कुछ क्वेश्चंस है उनको मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। चलो तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगते हैं कि ये करवा देता हूँ मैं, ठीक है ना? करना वैसे ही है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है? थर्ड में बी वाले को सॉल्व करते हैं। -4 5p -2, ठीक है? अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली इस 5 को इधर भेज दें या फिर इस 5 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो दोनों तरह का से ये हो सकता है। तो यहाँ पर इजी मेथड ये रहेगी, क्योंकि अगर हम 5 को इधर भेजेंगे तो 4 के अपॉन में 5 हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इन दोनों के साथ। तो ये -4, ये हो जाएगा 5p, 5 का p के साथ तो 5p, 5 का 2 के साथ तो -10। अब इस -10 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। -4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस 5p। तो -4 और +10 कितना होगा? +6, और ये हो गया 5p। अब इस 5 को हम इधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6/5 = p। तो p की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखो इसी में ई वाला क्वेश्चन है, ई वाले को करवा देता हूँ। 0 = 16 + 4m - 6। तो पहले ही 16 को इधर भेजेंगे तो 0 - 16 हो जाएगा, ये 4m - 6, ठीक है ना? तो -16, 0 में से 16 को माइनस करेंगे तो -16 ही आएगा। अब वापस से वही मेथड आ गई, या तो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के साथ, या फिर इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। देखो 16 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम डायरेक्टली पहले इधर ले आते हैं, अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, मैं इसको इधर भेज सकता था, बट क्या होता कि 4 5 से डिवाइड नहीं होता, तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इसको 4 को भेजूंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 16 डिवाइड हो सकता है 4 से, इसलिए मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ। तो 16/4, और इधर बच जाएगा m - 6। m यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इधर लेकर आया हूँ। आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है ना? अब इस 6 को इधर लेकर आएंगे तो -4 + 6 = m। तो -4 और +6 कितना होगा? +2। तो m की वैल्यू मिल गई हमें +2। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। सर मैंने ये एक्सरसाइज की हुई है तो यही मेथड से किया है, तो राइट है ना? हाँ करो नोट डाउन किया। हाँ सर, पहले से ही कर लिया। सभी बच्चों ने किया नोट डाउन?
यस सर। नहीं तो बच्चे है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका क्या पता प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, चलो अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम से पहले हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इक्वेशन बनाना। जो बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा है उनको बोल देना कि वीडियोस देख ले, हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वहां से भी उन्हें समझ में आ जाएगा। जो नहीं आएगा वो कल पूछ लें। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर को अगर हम 3 टाइम्स करेंगे और इसको 11 के साथ प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? 32 मिल रहा है। तो वो नंबर कौन सा होगा जिसको हम 3 टाइम्स करेंगे? तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे, हमेशा हमें सपोज करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक अननोन क्वांटिटी को। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द नंबर इज एक्स। क्या होगा वो नंबर? एक्स होगा। अब 3 टाइम्स ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, नंबर का 3 टाइम्स। तो हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। अब देखो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 11 का हम सम करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x क्या plus लिखेंगे? 11 is equal to 32. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 11 को प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 30. 32। बस इसे, ये आपकी इक्वेशन बन गई। आप यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर सर तो लीजिए। हमें ऐसे इतनी बड़ी बनानी है। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिस्टमेटिक तरीके से ही करना है बेटा। सर ये लिख देना। 32 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 21। 21. तो ये 21 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7। तो वो नंबर है 7। कौन सा है? तो लास्ट में आपको एक लाइन भी लिखनी है, देयरफॉर द गिवन नंबर सर तो इज। इक्वेशन बनाना कि आंसर भी निकालना है? 7 × 21 ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है ना, तो वो गिवन नंबर कौन सा होगा? 20, सॉरी 7 होगा, 21 नहीं होगा, 7 होगा मैंने। ठीक है, तो ये इस टाइप से पहले हमें क्वेश्चन से इक्वेशन बनानी है, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा यहाँ पर, ये इक्वेशन बनाना, फिर उसको सॉल्व करना दूसरा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगा आपको। चलो मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। सर ये लिखना है? नहीं, आप समझ लो, अगर आ जाए तो, अगर जो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर नहीं लिखना। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो एग्जाम्पल 9 है। अब एग्जाम्पल 9 में क्या दिया है पढ़ते हैं, पहले रीड करते हैं। फाइंड अ नंबर, एक नंबर को फाइंड आउट करना है, सच दैट 1/4 ऑफ अ नंबर, उस नंबर का 1/4 करेंगे, इज 3 मोर देन 7। या तो उसमें से 3 माइनस करो तो 7 मिलेगा, 7 माइनस करोगे तो 3 मिलेगा। ये इसका मतलब यही है कि किसी नंबर का 1/4 निकालोगे, उसमें से 3 माइनस करोगे तो 7 मिलेगा, या 7 माइनस करोगे तो 3 मिलेगा। दोनों एक ही बात है। तो हम पहले वो नंबर तो सपोज करें कि वो नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट द नंबर इज x। ठीक है, अब उसका क्या निकालना है? 1/4। तो 1/4 ऑफ नंबर, तो 1/4 मतलब 4 से डिवाइड करना। ठीक है, ये हो गया 1/4, तो वो नंबर हो गया x/4। अब इसमें से 3 को माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा, या 7 को माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से हम देखेंगे x/4 में से 3 माइनस कर देते हैं तो 7 हमें मिल रहा है। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस 3 को उधर भेज देते हैं तो इधर x/4 ही रहेगा, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ तो ये हो जाएगा 10। अब इस 4 को इधर भेजेंगे, डिवाइड में उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो वो नंबर कौन सा था, 40। ठीक है, वो नंबर कौन सा था, 40। 40 को अगर हम 4 से 1/4 करेंगे, 1/4 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 7 से 3 मोर होगा। देखो 7 से कितना ज्यादा होगा, 3 ज्यादा होगा, तो 10 होगा। मतलब तो 10 आ रहा है, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यही चीज इन्होंने बोली है। आया समझ में? अब इसमें जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं करवाने वाला हूँ वो बहुत अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लो अगर करना है तो, नहीं तो बुक में दिया ही है। नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ कर रहा हूँ अरे स्क्रीन। टेक्स्ट में दिया हुआ है। ये ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ले लो भाई। चल लिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो इसमें दो लोगों की एज निकालनी है, एक राजू के फादर की एज निकालनी है और एक राजू की एज निकालनी है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रहा है, राजू की एज से उसके फादर की एज का हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, राजू फादर एज 5 ईयर मोर, 5 साल ज्यादा है, 3 टाइम्स ऑफ राजू एज। तो हमें पहले 3 टाइम करनी है राजू की एज, फिर उसको 5 ग्रेटर करना है, मतलब 5 और ऐड करना है, तब हमें राजू के फादर की एज मिलेगी। और एक्चुअल में उनकी एज कितनी है, 44 ईयर। मतलब यहाँ से भी एक सिचुएशन दी है जिसमें किया था। राजू के फादर की एज है, और यहाँ पर भी एक सिचुएशन दे रखी है, दोनों में। तो पहले हम इससे इक्वेशन बनाएंगे और इसके इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों से हम राजू के फादर की एज ही निकालेंगे। तो हम सपोज करते हैं सबसे पहले राजू की एज। क्यों, क्योंकि राजू की एज से ही कंपैरिजन हो रहा है। देखो इन्होंने बोला है कि राजू की एज का 3 टाइम्स करो, फिर 5 ऐड करो तो उसके फादर की एज मिलेगी। तो पहले हमें राजू की एज तो पता करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट मतलब अभी की, प्रेजेंट एज ऑफ राजू, राजू की प्रेजेंट एज क्या है, तो हमने मान लिया कि 1 ईयर है। कितनी है, 1 ईयर है। अब उसमें 3 टाइम्स करना है, तो 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज, राजू की एज का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x ईयर। कितना हो जाएगा, 3x। अब उसमें 5 और ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजू के फादर की एज कितनी है, तो राजू फादर एज कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 44 ईयर। देखो यहाँ पर 44 और ऊपर भी राजू के फादर की एज ही है। कब, 3 टाइम्स कर दिया आपने और उसमें 5 को ऐड कर दो। तो मैंने 3 टाइम्स कर दिया राजू की एज को, उसमें 5 को ऐड कर दिया, तो ये भी राजू के फादर की एज है और ये भी राजू के फादर की एज है। दोनों आपस में इक्वल होगी, क्योंकि इससे, इसमें हमने कंपैरिजन करा है राजू की एज से और ये डायरेक्टली हमें दे रखी थी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राजू की एज मिल जाएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस 5 को हम इधर भेजेंगे, 3x इज इक्वल टू 44 माइनस 5 कितना होगा, 39। ठीक है, अब इस 3 को भी इधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 39/3। कट शॉर्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 13। x किसको सपोज किया था हमने, x सपोज किया था राजू की एज। तो यहां पर लिखेंगे सो दैट या देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ राजू
इज 13 ईयर। कितनी होगी? 13 ईयर होगी। अब आप देख लो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इन्होंने बोला था कि 13 को 3 टाइम्स करो, तो अगर हम 13 को 3 टाइम्स करेंगे मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 39। और फिर उन्होंने बोला कि उसमें 5 ईयर और ऐड कर दो, तो 5 ईयर और ऐड कर देते हैं हम, तो कितना हो गया? 44। तो देखो राजू के फादर की एज मिल गई हमें, तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया, मतलब राजू की एज 13 करेक्ट है। उसका हमने 3 टाइम्स किया, 5 को ऐड किया, तो हमें राजू के फादर की एज मिल गई। आया समझ में? यस सर। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाँ और ये आप मार्क कर लो, आईएमपी एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर गवर्नमेंट एग्जाम होगी तो। वैसे आपकी एग्जाम में 3 ही चैप्टर्स मैंने लिए हैं, ठीक है? हाँ सर। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों चैप्टर्स सर आपके आने मैथ्स वाले। की एग्जाम है कब वैसे? बेटा देखो, साइंस की जो एग्जाम है वो गवर्नमेंट के पेपर आने वाले हैं आपको, और वो होगी 21 को। कब होगी? 21। 6, 7, 8 में। आपके ब्रदर कोई भी हो तो उनको बता सर देना। महिमा मैम कह सर हाँ महिमा मैम कह रहे थे कि मैंने 24 से शुरू होने हाँ, वाली है 24 और से मेन एग्जाम होगी। मेन एग्जाम होगी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का। की एक दो भी होगी। गवर्नमेंट की होगी बेटा, गवर्नमेंट की 2 एग्जाम होने वाली थी, एसएसटी होने वाली थी, और क्या होने वाला था? और एसएसटी की साइंस होने बुक ही वाला। चाहिए। बट साइंस साइंस होगा, एसएसटी की बुक चेंज होने के कारण वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो आपकी इस बार एसएसटी की एग्जाम नहीं होगी, ठीक है ना? होगी या नहीं होगी वो आपको टाइम टेबल में मेंशन कर दिया जाएगा। आज टाइम टेबल हमने बना दिया है, आज दोपहर तक आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कि कब कौन सी एग्जाम होगी। साथ में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना सिलेबस आएगा, ठीक सर है? मैथ्स में 3 चैप्टर है? मैथ्स में आपके 3 चैप्टर आएंगे, और आप इंडिविजुअली टीचर से भी पूछ सकते हो कि कितने चैप्टर आएंगे, ठीक है? और आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दो कि एग्जाम होगी 21 से चालू होगी, बट 22 या 23 को 21 राखी। तो सिर्फ एक ही होगी ना? हाँ, सिर्फ एक ही होगी साइंस की, हाँ। ठीक है? 22 और 23 को आपकी रक्षाबंधन की छुट्टी है, फिर 24 से कंटिन्यूअसली एग्जाम हो जाएगी स्कूल की। अरे सर रक्षाबंधन के पहले क्यों रखते हैं एग्जाम? सब बाहर जाना होता है तो। बेटा वो हमने नहीं रखी है, गवर्नमेंट ने ही रखी है। तो चलो, सर अगर सोशल साइंस की होती तो तभी होती। तब 20 को होती है वो, 20 और 21 को 2 डेट को रखी थी उन्होंने, ठीक है? तो चलो, हाँ। जैसे आपकी नहीं है, बट 8th वालों की सोशल साइंस की एग्जाम है, क्योंकि उनका तो चेंज नहीं हुआ है शायद, ठीक है ना? हमारी तो इसीलिए 9th वालों की भी है, क्योंकि उनका भी चेंज नहीं हुआ, 10th वालों की भी है, इनका भी चेंज नहीं हुआ। चलो, अब आया समझ में ये क्वेश्चन? हाँ। अब हम आते हैं देखो अपनी बुक के क्वेश्चंस पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, ठीक है? तो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के फर्स्ट क्वेश्चन को मैं शेयर कर रहा हूं आपकी बुक के। दिस इज एक्सरसाइज 4.4। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाँ सर। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में देखा है सेटअप इक्वेशन, मतलब पहले इक्वेशन बनाओ, फिर उसको सॉल्व करो, वो फाइंड अननोन नंबर, मतलब वेरिएबल की जो भी वेरिएबल आप सपोज कर रहे हो उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो ये आप इक्वेशन बनाओ। देखो, एड 4 टू 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर, पहले एक नंबर को 8 टाइम्स करो, उसमें 4 ऐड करो, उस किसके इक्वल मिलेगा? 60 के इक्वल। ये आपको इक्वेशन बनाना आता है? आता है ना? हाँ सर। सभी बच्चों को आता है या नहीं आता है? यस सर आता है। युग चौधरी, विश्व, रोमिल, रुद्र, रिद्धि। सर आता है। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है? इक्वेशन बनाना है, और उसके साथ साथ उन्हें सॉल्व भी करना है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ही सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी इक्वेशन बनानी है। और 4.1 से बाकी सब थोड़ा कम दो ना। तो बेटा अभी तक क्या भजिए तल रहा था? हैं? इतने दिनों में तूने बेटा 4.1 तक ही पहुंचा है, और अभी तो बुक चेकिंग के लिए आने वाली है, तो तुम तो कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे फिर। सर मैं आज नहीं आने वाली। 3 दिन में कर लूंगा वहां।
अभी तक क्यों नहीं किया? इसीलिए तो तुम्हारी बुक चेकिंग के लिए मंगवा रहे, तुम घर पे पढ़ते ही नहीं हो, कुछ करते ही नहीं हो। सर ये युग जैसे नहीं करते हम तो आंसर लाइक क्या है? चलो देखो नेक्स्ट है एग्जाम्पल। 4.16 सर, तीन तीन हाँ, क्वेश्चन अब यहाँ पर देखो हाँ। सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक करवा दे, ये तीनों क्वेश्चन को मैं इक्वेशन बना देता हूँ, इक्वेशन आपको ही सॉल्व करनी है, ठीक है? सर इक्वेशन बना दिया। हाँ चलो, अच्छा है, 8x जिन plus बच्चों ने बना लिया है वेरी गुड। चलो यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं इसे। सर ये सॉल्व मतलब उसकी सॉल्व मतलब वैल्यू निकालना निकालनी है होता उसकी। हाँ हाँ, तो फिर 2 बार क्यों लिखा था ऊपर के हेडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में? ठीक है, सेकंड में फर्स्ट है, देखो द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। इन्होंने क्या बोला है देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक टीचर है, उन्होंने बोला कि जो हाईएस्ट मार्क मिले हैं जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को, वो लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करोगे और उसमें 7 प्लस कर दोगे। मतलब लोवेस्ट मार्क्स जितना है उसको डबल करो, उसमें 7 प्लस कर दो, तो आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएंगे। और साथ साथ में उन्होंने हाईएस्ट सर मार्क्स भी बता रखे हैं, उन्होंने हाईएस्ट 10 मार्क्स भी बता रखे हैं। तो वो लोवेस्ट मार्क कितने होंगे, तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है वो हमें सपोज करना होता है। तो हम ये वैल्यू को सपोज करेंगे। देखो इक्वेशन कैसे बनानी है, वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड्स में ही आंसर्स लिखने हैं। लेट द लोवेस्ट मार्क्स या लोवेस्ट स्कोर x इज एक्स। ठीक है, लोवेस्ट स्कोर क्या है, एक्स। अब इसका क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो ट्वाइस ऑफ 2x लोवेस्ट plus 7 is equal to 87. स्कोर, लोवेस्ट स्कोर का ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। 2 अब इन्होंने बोला कि इसमें 7 प्लस कर दोगे तो हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस डबल करोगे, उसमें 7 प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाईएस्ट स्कोर मिल जाएगा। हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87। वेरी गुड, 87। तो यहां से बन गई अपनी इक्वेशन। इस ये तो इक्वेशन को सर सॉल्व करोगे तो आपको 40 x की वैल्यू मिलेगी और x ही हमारा लोवेस्ट स्कोर होगा, वो वैल्यू आएगी 40। ठीक है, आया सभी बच्चों को समझ 7 में? बेटा ये यहाँ पर समझ लेना है, क्योंकि 7th के बाद स्टार्ट होगा हमारा ये लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन अभी एक ही वेरिएबल की पढ़ रहे हैं, 8th में भी एक ही वेरिएबल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 9th में हम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल आ जाएंगे। 10th में भी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया ना इक्वेशन बनाना, तो आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हो उन्हें पूछते रहो, क्योंकि ये जो चैप्टर है 10th में 8 या 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये अच्छे से करना है। अभी से आप इसको करोगे तो क्वेश्चन के 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ये, हाँ, ये पूरा चैप्टर आप करोगे, अगर मतलब वहां पे 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे हम, और इसी पर बेस्ड 2 चैप्टर आते हैं, मतलब एक 10 मार्क का और एक 8 मार्क का। अगर ये आप अच्छे से बनाना सीख गए इक्वेशन, आप अपने 10th में जो भी ब्रदर सिस्टर है उनसे पूछना कि लीनियर इक्वेशन करके चैप्टर है क्या, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये 2 टाइप की इक्वेशन है जो 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर है आपके 10th की बुक में, और ये दोनों मिलके 15 से 16 मार्क्स के आते हैं। नहीं आता। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी। आया समझ में? 3 वेरिएबल वाला Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेना। बस 2 ही क्वेश्चन दो। उसमें इतना बहुत है। देखो, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल।
अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना है हमको कि सपोज दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। वर्टेक्स वाला एंगल कितना दे रखा है, 40 डिग्री। तो हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे सपोज करते हैं लेट ए बी सी इज अ आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है। तो जिसमें वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, मीन्स एंगल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब हमें इन्होंने बोला है कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस में यही प्रॉपर्टी होती है कि इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला, जो दो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब इस साइड के सामने वाला एंगल सी है, इस साइड के सामने वाला एंगल बी है, तो ये दोनों बी और सी एंगल भी आपस में इक्वल ही होंगे। ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है, याद रखना है। तो अब यहां से हम सपोज करते हैं लेट बेस एंगल आर, लेट बेस एंगल आर इज इक्वल्स टू, या फिर हम बोल देते हैं लेट बेस एंगल इज एक्स डिग्री, कितना मान लेते हैं, एक्स डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू भी एक्स डिग्री हो जाएगी और एंगल सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एक्स डिग्री। डिग्री में ही मेजर करते हैं, तो ये भी एक्स डिग्री हो गया, ये भी एक्स डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, सर तो इक्वेशन ऐसे बनेगी ना 2x + 40 = 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कितना होता है, अगर इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री होगा हमेशा। कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। तो ये भी एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल है, तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तीनों एंगल का मेजर कितना है, ए की वैल्यू है 40 डिग्री, बी की वैल्यू है x डिग्री, सी की वैल्यू भी कितनी है, x डिग्री। तो x और x मिलकर कितने हो जाएंगे, 2x डिग्री। जैसे ये 1 और ये 1, 1 और 1 कितने मिलके हो गए, 2। और ये 40 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। चलो अभी 2x ही लिख देता हूँ। x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। मतलब जो दोनों बेस एंगल है वो कितने डिग्री के हैं, ये दोनों बेस एंगल, ये भी 70 का और ये भी 70 का होगा। आया समझ में, इसमें तो चलो मैंने सॉल्व भी कर दिया आपको। ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको फिर से 7th में 8th में देखने को मिलेगा। फिर से 8th में हम यही क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार और। सर लेकिन थोड़ा सा मतलब उसमें डेप्थ होगा ना। हाँ, हम वापस 8th में ना हम ट्राइंगल नाम का एक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, जिसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, कैसे एंगल्स निकालते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पूरा चैप्टर ही ट्राइंगल आता है, ठीक है ना। 7th में भी है, 2 या 3 चैप्टर है। 7th में है, हाँ तो ट्राइंगल की हाँ, तो इसी में है उसकी प्रॉपर्टीज। हाँ तो उसी में पढ़ेंगे। सॉरी याद नहीं रहा मुझे, ट्राइंगल एंड इट्स अरे मुझे प्रॉपर्टी। लगा 8th में कैसे आ गए। हाँ तो ये इसी में पढ़ेंगे हम फिर से 7th में ही, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इसी का, सेकेंड का मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा और खत्म। टाइम तो एक ही नहीं है, चलो इतने ही रखते हैं, कल करेंगे बस।
सर 1 मिनट ही। हाँ, तो कल आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है और ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? हाँ सर हाँ। ओके। क्या क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर ये Excuse me, युग। सर। चलो सर ठीक, कितने मिनट बाकी है आपसे? 1 मिनट बाकी है। तो रिकॉर्डिंग 1 मिनट बंद करो ना।